हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है अ शेयर इन द रिवार्ड। अ शेयर यानी एक हिस्सा, इन द रिवार्ड यानी कि पुरस्कार में। टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग लिख दिए हैं, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ मैन वांटेड टू सी द किंग। एक आदमी वांटेड टू का मतलब हुआ चाहता था। टू सी मतलब देखना। द किंग एक आदमी राजा को देखना चाहता था। He reached the palace with the season's harvest. He reached का मीनिंग होता है पहुंचना। He reached वह पहुंचा। The palace यानी महल। With यानी के साथ। Season's harvest सीजन यानी मौसम। एपिस्ट्रॉफी एस लगा है यानी सीजन के। हार्वेस्ट यानी फसल के साथ। पूरे सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं। वह मौसम के फसल के साथ महल पहुंचा। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। जब सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है तो वह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाता है। अ मिनिस्टर केम टू टॉक टू हिम। अ मिनिस्टर यानी एक मंत्री। केम जो है वर्ब कम का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब हुआ आया। टू टॉक टू हिम, टू टॉक यानी बात करने, टू हिम उससे। एक मंत्री उससे बात करने आया। यू सीम्स टू हैव अ प्रपोजल फॉर आवर किंग, ही सेड। यू सीम का मतलब होता है लगना। कुछ लगता है ना, में फील होता है, महसूस होता है, तो उसको सीम बोलते हैं। यू सीम टू हैव इसका पूरा मीनिंग हुआ लगता है तुम्हारे पास है। टू हैव का मतलब है, लगता है तुम्हारे पास है। अ प्रपोजल एक प्रस्ताव, फोर के लिए, आवर किंग हमारे राजा। लगता है तुम्हारे पास हमारे राजा के लिए एक प्रस्ताव है। ही सेड उसने कहा। किसने कहा? मिनिस्टर ने यानी मंत्री ने कहा। यू कैन सी हिम तुम कैन सी यानी देख सकते हो। हिम यानी उसे। ओनली का मतलब होता है केवल। इफ यदि, यू तुम। गिव मी यानी देना, मुझे देना। वन थर्ड का मतलब एक तिहाई हिस्सा। ऑफ योर रिवार्ड यानी कि तुम्हारे रिवार्ड का। पूरे सेंटेंस के मीनिंग को देखते हैं। यू कैन सी हिम तुम उसे देख सकते हो। ओनली केवल। इफ यदि, तुम मुझे दो एक तिहाई हिस्सा तुम्हारे रिवार्ड का। यानी कि क्या बताया मंत्री ने? अगर तुम राजा को देखना चाहते हो तो जो भी वहां तुम्हें रिवार्ड मिलेगा, राजा से कुछ मिलेगा, तो उसका एक तिहाई हिस्सा, वन थर्ड तुम्हें मुझे देना होगा। ये डायरेक्टली क्या मांग रहा था? रिश्वत मांग रहा था मंत्री, ब्राइब मांग रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ओल्ड मैन एग्रीड। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, एग्रीड में सहमत हो गया। एंड और वेंट टू सी द किंग। और वेंट जो है गो का सेकेंड फॉर्म है, गया। टू सी द किंग राजा को देखने। बूढ़ा व्यक्ति सहमत हो गया और राजा को देखने गया। द किंग एक्सेप्टेड। द किंग राजा ने एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया। एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड है, जिसका मतलब है स्वीकार किया या स्वीकार कर लिया। हिज गिफ्ट यानी उसका उपहार। किसान ने जो हार्वेस्ट लेके आया था उसको एक्सेप्ट कर लिया राजा ने। एंड और आस्क्ड द ओल्ड मैन व्हाट ही वांटेड। आस्क्ड यानी पूछा। द ओल्ड मैन यानी बूढ़े व्यक्ति से। व्हाट ही वांटेड का मतलब वह क्या चाहता है या उसे क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू बीटन 1,000 times। मैं want to यानी चाहता हूँ। want to जब हम कहीं यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कुछ करना चाहते हैं। टू बी बीटेन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, want to के बाद बी आया है और इसके बाद बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन का यूज किया गया है। इसका मतलब यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बूढ़ा व्यक्ति क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू बी बीटेन, मैं चाहता हूं कि मुझे 1,000 बार पीटा जाए। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। एंड और बिफोर यू रिवार्ड मी, बिफोर का मतलब पहले, यू आप और मुझे पुरस्कार देने से पहले। काइंडली मतलब कृपया करके।
कॉल योर मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर को बुलाइए। एंड और गिव हिम 1/3, और गिव हिम मीन्स उसे दीजिए 1/3 ऑफ दोज बीटिंग्स। स्टार्टिंग में हमने देखा था मंत्री ने क्या कहा था कि मुझे अपने रिवार्ड का 1/3 देना, यानी कि 1000 बार वो क्या बोल रहा है बूढ़ा व्यक्ति, मुझे पीटो, और इससे पहले कि मुझे 1000 बार पीटा जाए उसका 1/3 यानी कि लगभग 333 टाइम्स किसको पीटा जाना चाहिए, मिनिस्टर को पीटा जाना चाहिए। ही अलाउड मी, ही उसने, यानी यहाँ ही मंत्री के लिए यूज हुआ है अलाउड मी, अलाउड यानी कि अनुमति दिया, उसने मुझे अनुमति दी। टू सी यू, आपको देखने की। व्हेन, जब। आई प्रॉमिस्ड हिम, मैंने वादा किया। प्रॉमिस में ईडी लगा है यानी वादा किया। हिम, उससे। अ शेयर, एक हिस्सा। इन द प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है। आई मेक हेयर, इन द प्रॉफिट, लाभ में आई मेक हेयर यानी जो मुझे यहाँ मिलता है। पूरे सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। उसने मुझे अनुमति दी आपको देखने की, जब मैंने वादा किया यहाँ मिलने वाले लाभ का एक हिस्सा उसे देने का। द किंग अंडरस्टूड द मैटर, द किंग, राजा। अंडरस्टूड जो है अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है। अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गया। द मैटर यानी मुद्दा या जो बात थी। द किंग अंडरस्टूड द मैटर, राजा बात समझ गया, यानी कि जो मुद्दा था वो समझ गया कि क्यों बूढ़ा व्यक्ति चाह रहा है कि उसे 1000 बार पीटा जाना चाहिए। ही रिमूव्ड द मिनिस्टर, ही उसने, यानी यहाँ राजा के लिए ही यूज हुआ है। रिमूव्ड यानी हटा दिया। द मिनिस्टर, मंत्री को। फ्रॉम यानी से। हिज पोजीशन, उसके पद से। पोजीशन का मतलब होता है पद। तो राजा ने उससे, मिनिस्टर को उसके पद से हटा दिया। एंड और गेव हिम, दिया, उसे दिया। 1000 लेसेस, 1000 और लेसेस का मतलब होता है कोड़े। पहले ज़माने में कोड़े से सजा दी जाती थी, तो क्या दिया उसको, 1000 कोड़े दिए, यानी 1000 कोड़े से उसे मंत्री को पिटवाया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड वर्क ऑनेस्टली। एंड स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।